मेरे प्यारे छात्रों, हम बात करें बीपीएससी एडीओ का हिंदी का आज 14 प्रैक्टिस सेट। इससे पहले 13 यानी 13 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। आज 14वां प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इसमें टोटल 70 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं पंकज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सेट अड्डा, जिसका नाम ही है प्रैक्टिस सेट अड्डा, जहां पे आपको प्रैक्टिस सेट और पीवाई को मिलेगा, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सही होगा राम क्रिकेट खेलता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन सोता है, राम खेलता है। ये सब इसके एग्जाम्पल है। 32 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। व्योमकेश दरवेश को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्योमकेश दरवेश के लेखक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी है। विश्वनाथ त्रिपाठी है। क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है? उदय का उल्टा, यानी उदय मतलब उगता हुआ, और इसका उल्टा होगा अस्त। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर में हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से स्वरनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? स्वरनाम की उपयुक्त परिभाषा: क्रिया के स्थान पर उपयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से सोहल नहीं होगा, 16 होगा। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो 16 मात्राओं वाला, यानी 16 मात्राओं वाला छंद चौपाई है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 36 नंबर। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो ग का उच्चारण स्थान कंठ है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? किस अलंकार में होती है? तो शब्दों की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इन चारों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ज्योत्सना, संतुष्ट, शुपनखा, पृष्ठभूमि। देखिएगा, ये आपका जो पृष्ठभूमि जो है ये गलत है, ठीक है। तो पृष्ठभूमि आपका क्या है? ये आपका कौन सा अशुद्ध है? तो ये आपका अशुद्ध है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? नाक, धुरी, जनवास, जम्बू। तो ये आपका तत्सम शब्द है, जन जम्बू। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्बू का तद्भव शब्द जामुन होता है, ठीक है, जामुन होता है। नाक, धुरी और ये सब जो है आपका कौन सा शब्द है? तो ये सब आपका तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द अग्रि का विलोम है? अग्रि का विलोम होगा। अग्रि का विलोम जो है वो शब्द होगा आपका जल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेष से कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर 43 क्वेश्चन हमारा है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका दूसरा है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रमवाचक विशेषण प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव कौन सा है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। क्या है? रति है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? प्रथम और अंतिम छंद एक सा होता है। कुंडलिया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? कुंडलिया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर, कौन सा
आदि व्याधि युग्मों का अर्थ है। आदि व्याधि युग्मों का अर्थ है। आदि व्याधि का अर्थ मानसिक कष्ट से है। ठीक है, मानसिक कष्ट से है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, मानसिक कष्ट। सी इज राइट आंसर। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है एम्प्लॉई इवेल्युएशन का हिंदी प्राय क्या है। एम्प्लॉई इवेल्युएशन का हिंदी प्रवाची क्या होगा। इसका हिंदी प्रवाची कर्मचारी मूल्यांकन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है। यह किस प्रकार का वाक्य है। यह वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है पुत्र शोक में कौन सा समास है। पुत्र शोक में तत्पुरुष समास है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। ये जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इस चिन्ह को हम लोग अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। कौन सा व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। छ जो है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है परितक्यता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। उपयुक्त कौन सा वाक्य है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। निशीथ का, निशीथ का सही अर्थ होगा अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह किस प्रकार का वाक्य है। मैं विदेश नहीं जाऊंगा यह निषेधवाचक वाक्य है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 की आमद 90 खर्च। इस लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। इस लोकोक्तियों का अर्थ है आय से अधिक खर्च। आय से अधिक खर्च। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। खूंटी शब्द एक बहुवचन बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन बताना है आपको, तो खूंटी का बहुवचन खूंटियां होगा। खूंटियां ये वाला होगा। ठीक है, सही उत्तर खूंटियों नहीं होगा, खूंटियां। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 58 नंबर करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। इन चारों में तद्भव शब्द कौन सा है, तो अमीय, अमीय ये आपका एक तद्भव शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन सी। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र जो है आपका वो तत्सम शब्द है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन 62 चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा छाया था। उक्त वाक्यों में प्रयुक्त घोर के स्थान पर उसके उचित समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। चारों ओर रात्रि का गहरा अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का घनिष्ठ अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का घमासान अंधेरा छाया था। चारों ओर रात्रि का भयंकर अंधेरा छाया था। समानार्थी शब्द बताने यानी समान अर्थ वाला कुछ बदलना नहीं चाहिए। तो चारों ओर रात्रि का घोर अंधेरा यानी गहरा अंधेरा छाया था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का कौन सा एक शुद्ध वाक्य नहीं है। नहीं है, यह कौन सी भाषा है, तो यह शुद्ध वाक्य है। इस थैले में क्या है, यह भी शुद्ध है। क्या यह पत्र अपने प्राचार्य को देना है, ये आपका अशुद्ध है। अब कैसे बताते हैं। द्विवेदी जी का मकान कौन सा है, यह भी आपका शुद्ध है। तो आपका आंसर सी होगा। कैसे, जरा देखिएगा, बात को ध्यान सुनिएगा। जिस स्वरनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक
सर्वनाम कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे में क्या, कौन और कैसे। कौन और कैसे, ये तीनों बातें जो है, देखिएगा इसमें कौन लगा है, इसमें क्या लगा है, इसमें भी क्या लगा है, पर ये क्यों आपका सही नहीं है वो बताते हैं। इसमें भी कौन लगा है, तो ये सब जो है प्रश्नवाचक होगा। पर एक बात जान लीजिए, जब क्या, कौन, कैसे वाक्य के शुरू में आता है तो वह एक प्रश्न चिन्ह मात्र होता है, तब वो एक मात्र प्रश्न चिन्ह होता है। क्या, कौन, कैसे, ये जो क्वेश्चन मार्क वाला जो है, ये जब सेंटेंस का पहले आ जाए, यानी वाक्य के पहले आ जाए, शुरुआत में ही हो जाए, तो ये प्रश्न चिन्ह मात्र रह जाता है। जबकि सर्वनाम के तौर पर वाक्य के बीच में संज्ञा की जगह आता है। ये वाक्य के बीच में जब आएगा तब ये सही होगा, ठीक है, संज्ञा की जगह। समझ गए। आइए 64 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, नदी में पानी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। वाक्य में काले वाक्य खंड के स्थान पर उचित वाक्य खंड या शब्द का प्रयोग करें। शब्द का प्रयोग करें या मैं, के, को। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, को। डी इज राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। राहुल अपनी माँ की डैश है, तो राहुल अपनी माँ के अंधे की लाठी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। यह व्यक्त करता है गोद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन, हिमाद्री का उपयुक्त प्रवाची शब्द पर्यायवाची क्या होगा। तो हिमाद्री का पर्यायवाची शब्द हिमालय होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। वह जीता यानी जिंदा ही मर गया, जिसमें देशभक्ति नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विरोधाभास। ऑप्शन ए सही उत्तर। जगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं। तो जगन में लघु पहला वर्ण गुरु आई, दूसरा लघु एस और तीसरा गुरु आई, यानी ISI होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, कवित्त वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं। इनमें वर्णों की संख्या 31 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आचार्य भारत मुनि के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो काव्य के अनुसार गुणों की संख्या 10 है। कितने हैं, 10 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रस के अवयव कौन है। रस के अवयव कौन है। तो रस के अवयव जो है, इसमें से विभाव, अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये तीनों है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको, जिसका वर्तनी सही है। सही वर्तनी वाला परिणति होगा, परिणति। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, आपका आंसर देना है। राम की दाहिनी दिशा में गोविंदा बैठा है, कोई त्रुटि नहीं है। दाहिनी दिशा में त्रुटि है, ठीक है, ये दाहिनी दिशा में त्रुटि है। दाहिनी तरफ का प्रयोग होगा, ठीक है, दाहिनी दिशा नहीं होगा। हमारे दाएं और बैठा हुआ, तो दाहिनी तरफ ना बैठा, दाएं और बैठा हुआ, न कि दाहिनी दिशा में बैठा हुआ। तो सही उत्तर ऑप्शन दूसरा में गलती है, तो दूसरा कहाँ है, तो डी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 क्वेश्चन, 76 दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। पिशाचनी रहा करती थी में त्रुटि कहाँ है, पिशाचनी में त्रुटि है, ठीक है। कहाँ पे त्रुटि है, तो पिशाचनी में त्रुटि है। इसके स्थान पर इस जंगल के पीछे पिशाचिनी, इसमें जो है वो त्रुटि है, रहा करती थी। एक पिशाचनी नहीं, जंगल के पीछे पिशाचनी रहा करती थी, एक पिशाचनी नहीं होगा यहाँ, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है आपको। सही वर्तनी वाला शब्द मेरा है पौराणिक। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर होगा। पौराणिक हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये पौराणिक सही है।
78 क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द को चुनना है आपको। साहित्य और समाज का डैश संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसकी खुशी का डैश में आज तक नहीं जान पाया, डैश में आज तक नहीं जान पाया, कारण नहीं जान पाया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। ये सफलता प्राप्त होनी चाहिए के बारे में आपको बताना है। तो सफलता प्राप्त होनी चाहिए में त्रुटि है, इसके स्थान पर सफलता प्राप्त होना चाहिए होगा। सफलता प्राप्त होना चाहिए, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर। 81 नंबर, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इधर उधर भटकते हुए आवारा पशुओं लोगों के खेतों में जा पहुंचे। आवारा पशुओं लोगों के, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आवारा पशु लोगों के, ए इज राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन, इनमें से विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मय बोधक चिन्ह जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, आप लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं और इसको हम लोग अर्धविराम कहते हैं। अर्धविराम मेरा डी वाला है। अरे तू आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो अरे के बाद तुम आ गए, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया, विस्मयादि बोधक। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ए इज राइट आंसर। अल्लाह छंद में कितनी मात्राएं होती है? अल्लाह छंद में 31 मात्राएं होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्या होगा? चौगुना। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल 22 भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण जो है ज प्लस न के वर्णों के संयोग से, ज प्लस न के संयोग से बना है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 88, तलव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तलव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण झ है, झ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय क्या है? नोटिफिकेशन का हिंदी प्राय अधिसूचना है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या है? हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप हल्दी होगा, हल्दी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद, तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस उपरि। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 92 से 96 तक का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश में नीचे दिए प्रश्न के अनुसार कीजिए। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला, मनाया यहाँ पे होगा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में मनाया जाता है। यहाँ माह हो जाएगा, कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी, यहाँ कुछ होगा, कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है। देखते हैं दिवाली के समय आता है, हम लोग साफ सफाई पहले ही से करने लगते हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई, रंग रोगन का काम आरंभ कर देते हैं, यानी शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। इन दिनों घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है, खूब, यहाँ बहुत सजाया जाता है। ठीक है, तो पहला 92 में क्या होगा? 92 का जो आपका आंसर होगा वो मनाया, यानी सी हो जाएगा। 93 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, माह। 94 का जो आपका ऑप्शन होगा वो डी हो जाएगा, कुछ।
और 95 का जो आपका ऑप्शन होगा वो सी यानी आरंभ हो जाएगा, आरंभ हो जाता है। और 96 का जो आपका ऑप्शन है वो 96 यानी खूब बी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 97 से 100 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का सही देना है। मेरे प्यारे छात्रों, ये आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे, हम आप लोग को इसका आंसर बताएंगे। ये जो है हमारे टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा जहां से आप इसको पढ़ के, ठीक है। तो हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। घुमक्कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कर में जो प्रत्यय है अक्कर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन मेरा ए सही है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में जो संधि है वो व्यंजन है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उसकी अवस्था कितनी थी? तब उसकी अवस्था 35 वर्ष थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 70 क्वेश्चन दिया है। अपना ओपिनियन जरूर देंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त मित्रों तक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़कर आपकी सफलता सुनिश्चित, खुद की सफलता को सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।